हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक सीरीज चल रहा है जिसमें पार्ट 5 तक हो चुका है और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं पार्ट 6। ठीक है, तो पिछला क्लास में हम लोग क्या सीखे थे, ये इंसर्ट ऑप्शन में गए थे। जैसा कि ये हम लोग का इंसर्ट ऑप्शन में हम लोग हेडर, फुटर और पेज नंबर पिछले क्लास में हम लोग सीख चुके थे। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट्स और वर्ड आर्ट। ये 3 चीज़ आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं, है ना। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स अगर लेते हैं, ठीक है, तो इसका क्या यूज होता है ये सारा चीज़ आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो अलग अलग टाइप का टेक्स्ट बॉक्स आपको दिखने लगेगा। ठीक है, पहला वाला चीज़ ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को कुछ एक बॉक्स आएगा, बॉक्स में कुछ लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं MARSS। ठीक है, ये चीज़ हम लोग लिख लिया। ठीक है, तो इसका साइज़ अगर हम लोग बड़ा करना चाहें तो यहाँ से भी हम लोग बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर यहाँ से सिलेक्शन करके हम लोग की एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर हम लोग साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, तो इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा, इसको साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये देखो, ये चीज़ मेरा लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को, इस टेक्स्ट को हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, ये जो टेक्स्ट है, मान लीजिए हम लोग यहाँ इधर लिखते हैं तो इंटर करके इसके नीचे या फिर इधर कहीं भी रखना अगर चाहें कोई भी टेक्स्ट को, तो यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं, इसको यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग कोई टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से वहाँ उसको अपना मर्जी के हिसाब से नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स का यही काम होता है कि जो भी टेक्स्ट उसके अंदर लिखा हुआ रहेगा अपने मर्जी के अनुसार जो है कहीं भी हम लोग सेट कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो इसके बाद जैसे हम लोग ये टेक्स्ट बुक लिख लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ देखो एक फॉर्मेट ऑप्शन आएगा। फॉर्मेट ऑप्शन में क्या यूज होता है कि इसको अगर कोई भी डिज़ाइन करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको अलग अलग स्टाइल वगैरह का लेना है, जिस तरह का स्टाइल लगाना है, ठीक है, यहाँ से आप स्टाइल लगा सकते हो। ठीक है, ये देखो कितना सुंदर सा है। फिर उसके बाद अगर सेप फिल करना चाहते हो, अगर इसमें कलर वगैरह कुछ चेंज करना चाहते हो, जो भी कलर देना चाहोगे दे सकते हो। ठीक है, अगर कलर देना चाहोगे तो ठीक है, नहीं कलर देना चाहोगे नहीं देख सकते हो। कलर नहीं देना चाहोगे तो नो फिल हो जाएगा, है ना। मोर कलर अगर करना चाहोगे तो अलग अलग कस्टम कलर आपको मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, फिर उसके बाद सेप फिल के अंदर में क्या आ जाता है कि पिक्चर आ जाता है। इसके अंदर में अगर कोई भी पिक्चर डालना चाहो तो डाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये पिक्चर इसके अंदर में डालना चाहें तो ये डाल सकते हो। समझ में आए। तो इस तरह से अलग अलग डिज़ाइन करके लिख सकते हैं। उसके बाद ये हम लोग पिक्चर को हटा देते हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, उसके बाद आएगा सेप फिल में ही आता है ग्रेडियंट। अलग अलग तरह के ग्रेडियंट आता है। मोर ग्रेडियंट अगर देखना है किस तरह का ग्रेडियंट देना है, 3D देना है, जो भी देना है यहाँ से आप सेट करके लगा सकते हो। शेडो कहाँ देना है, कैसे देना है, शेडो का कलर क्या होगा, ये सारा चीज़ आप सेट कर सकते हैं। पिक्चर का कलर क्या होगा, लाइन का कलर क्या होगा, सॉलिड लाइन, ग्रेडियंट लाइन देना चाहो दे सकते हो। अलग अलग तरह के, जिस तरह के ये देखो लाइनिंग है, रेडियल है, इस तरह के आप सेट करके अलग अलग तरह के देखो ये दे सकते हो। इस तरह का अलग प्रीसेट दिया हुआ है, इस तरह का कलर दिया हुआ है, तो अलग अलग कलर को सेट करके यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे ही हम लोग ओके कर देंगे या क्लोज कर देंगे तो ये देखो यहाँ पर आ जाएगा ये। तो अलग अलग तरह का सेट करके यहाँ पे देखो लाइन कलर में ये कलर आ गया जो हम लोग लिए थे। फिर उसके बाद ये फॉर्मेट ऑप्शन में है। आउटलाइन आप किस तरह से देना चाहोगे, येलो कलर देना चाहोगे या जो भी कलर देना चाहोगे आउटलाइन, वो आउटलाइन आ सकता है। आउटलाइन में आप अलग अलग कलर दे सकते हो। इसका कितना मोटाई होगा, है ना, लाइन का कितना मोटाई होगा, कितना पतला होगा, ये आउटलाइन दे सकते हो। ठीक है, ये चीज़। ठीक है, अगर डैश डैश टाइप देना है तो डैश डैश टाइप दे सकते हो। ठीक है, ये डैश डैश टाइप आ जाएगा। तो अब जो भी चाहे करना, जिस तरह का करना चाहे वो कर सकते हो, है ना। तो ये हो गया आउटलाइन। फिर उसके बाद आता है आपका, ठीक है, शेप का इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट आप किस तरह रखना चाहोगे, देखो
तिरछा रखना चाहो, इस तरह से रखना चाहो आप इस तरह से रखना चाहो रख सकते हो, ठीक है। जिस तरह का स्टाइल करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है कहाँ से, यहाँ से, ठीक है, प्रीसेट से। शेडो देना चाहो आप शेडो कहीं भी दे सकते हो, इस तरह का शेडो देना चाहे दे सकते हो, है ना, शेडो आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप कोई भी और भी इफेक्ट देना चाहोगे, ठीक है, बिवेल देना चाहोगे इस तरह का, है ना, ये देखो इस तरह का आ गया, इस तरह का देना चाहोगे, ठीक है, ये देना चाहोगे इस तरह का, तो अलग अलग तरह का डिज़ाइन आप यहाँ से कर सकते हो, है ना। फिर उसके बाद ये अगर टेक्स्ट का कोई भी डिज़ाइन चेंज करना चाहोगे, ये ऊपर वाला टेक्स्ट का मुझे ये अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर में टेक्स्ट किस तरह से देना है वो दे सकते हो यहाँ से, ठीक है। और टेक्स्ट का कलर अगर चेंज करना चाहोगे तो वैसे भी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप देना चाहोगे अलग अलग कलर तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ग्रेडियंट कलर अगर देना चाहोगे तो यहाँ से दे सकते हो, हाँ, यहाँ से चूज़ करके ग्रेडियंट कलर दे सकते हो, कोई भी कलर चूज़ करके यहाँ से दे सकते हो। ये देखो कितना सुंदर सा लग रहा है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ये अगर टेक्स्ट का आउटलाइन अगर चेंज करना चाहोगे, अभी फ़िलहाल वाइट है, या फिर नो आउटलाइन करना चाहो कर सकते हो, या अपने अनुसार जो भी कलर देना चाहो वो दे सकते हो, आउटलाइन का दे सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया टेक्स्ट इफेक्ट का आप ग्लो करना चाहोगे, ठीक है, इस तरह से ग्लो कलर करना चाहोगे, ठीक है, कुछ भी कलर देना चाहोगे, ये देना चाहोगे तो वो आ सकता है, इस तरह का ग्लो आ गया, देखो ये साइड में, तो इस तरह के कर सकते हो, है ना। तो ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स को अलग अलग कलर करके अलग अलग डिज़ाइन करके जितना सुंदर चाहे उतना सुंदर हम लोग बना सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया है कि टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, किस तरह के इसका डिज़ाइन किया जाता है। अगला पार्ट है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का कंप्लीट हो गया क्विक पार्ट्स, ठीक है। इसका नया पेज हम लोग ले लेते हैं। इंसर्ट ऑप्शन में आता है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स में क्या होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट पोएट्री अगर कुछ लिखना है, ठीक है, किसकी कभी कुछ प्रॉपर्टी लिखना है, कोई ऑथर हो या फिर कोई कमेंट लिख रहा है या कंपनी का एड्रेस वगैरह हो, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। या फिर कुछ भी अगर आप जमशेदपुर देना चाहोगे, ये जमशेदपुर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर आके क्लिक कर दोगे तो ये क्या है वो चीज़ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्विक पार्ट से हम लोग को पता चल जाता है, ठीक है। ये ठीक है, कीवर्ड्स है कि किसी का नाम अगर है, कंपनी का फ़ोन नंबर है, क्या है, मैनेजर है, ठीक है, पब्लिश डेट है, किस डेट को पब्लिश हो रहा है, वो टाइटल क्या है, कंपनी क्या है ना, एथर का नाम क्या है, ये सारा चीज़ वो आ सकता है। अगर किसी का नाम हो गया तो मैनेजर कौन है, ठीक है, सारा चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर में पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, जमशेदपुर जो है क्या है। तो जैसे हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पता चल जाएगा कंपनी एड्रेस है ना। अगला ऑप्शन आता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट भी बहुत स्पेशल पार्ट है। ये जो है टेक्स्ट का डिज़ाइन को दर्शाता है। देखो अलग अलग तरह के डिज़ाइन ये बना के देता है। मान लीजिए ये हम लोग का कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं, मान लीजिए ये ले लिए, ठीक है, और बोल रहा है कि योर टेक्स्ट हेयर, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं, अपना ही लिख लेते हैं, ये चीज़ देखो, ये चीज़ लिख लिए। लिखने के बाद यहाँ पे कितना सुंदर सा दे दिया। यहाँ पे हम लोग इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, यहाँ से देखो, है ना। इसको सिलेक्शन करके हम लोग इसका साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं। ये देखो राइट क्लिक अगर करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से इसको हम लोग बड़ा कर सकते हैं। ये देखो हम लोग का ई नहीं दिख रहा है, ठीक है, बड़ा किए थे इसलिए ई नहीं दिख रहा है। यहाँ से हम लोग जैसे ही थोड़ा सा आगे कर देंगे तो ये सब्सक्राइब मेरा ई दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद इसका अलग अलग
डिज़ाइन से चेंज कर सकते हैं। वही चीज़ फॉर्मेट आया है, देखो ये फॉर्मेट आ गया है। यहाँ से आप जो भी करना चाहें या कर सकते हैं, या अलग अलग डिज़ाइन लेना चाहें यहाँ से ले सकते हैं। ये देखो ये चीज़ ले देंगे तो और अच्छा लगेगा, ये भी दे सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये लेंगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, वही चीज़ है जो हम लोग इससे पहले जो टेक्स्ट बॉक्स में किए ना, वही चीज़ ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, है ना। ये देखो इसका आउटलाइन चेंज करना चाहें, आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर देना चाहें वो दे सकते हैं। ठीक है, इफ़ेक्ट आप जिस तरह से देना चाहें दे सकते हैं। ये देखो इस तरह का है, इस तरह का है, इस तरह है, जो भी है। ये देखो विवेल देना चाहें दे सकते हैं, है ना। और इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। ये चीज़ ये है, ये है, ठीक है, ये चीज़ है, ये अच्छा लग रहा है तो इसको भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये डिज़ाइन को, ये जो अंदर में लिखा हुआ उसको भी चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इस तरह से है, ये ले देना चाहें, जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। वैसे भी अच्छा लग रहा है तो इसको हम लोग अभी चेंज नहीं करेंगे, सुंदर सा लग रहा है। ठीक है, ये देखो उसके बाद फॉर्मेट ऑप्शन में और बहुत सारा चीज़ आया है। टेक्स्ट का कलर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हो। ठीक है, जो भी कलर देना चाहें यहाँ से आप दे सकते हो। ठीक है, वैसे भी रेड ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, ग्रेडियंट है इफेक्ट, इस तरह से ग्रेडियंट ऑप्शन अगर आ जाएगा, यहाँ से आप अलग अलग कलर चूज़ करके आप दे सकते हो। ठीक है, ये देखो, है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको हम लोग कंट्रोल जेड करके वापस कर सकते हैं। जो अच्छा लग रहा है उसको अच्छी तरह से डाल सकते हैं। फिर उसके बाद टेक्स्ट का आउटलाइन अगर चेंज करना हो, ठीक है, तो वो कर सकते हो। ये देखो, ठीक है, इस तरह से जो आउटलाइन देना चाहें दे सकते हैं, और ग्लो देना चाहें दे सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का 3 ऑप्शन, जो कि पहला था टेक्स्ट बॉक्स, उसके बाद क्विक पार्ट्स, ये हुआ डॉट। तो इस तरह का आप डिज़ाइन अलग अलग तरह से बना सकते हो, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग लाएंगे। ठीक है।